क्लास चैप्टर 6.2 ठीक है 6. ओके, तो इसमें हमारा पेरीमीटर सेक्शन ऑलरेडी हमारा डन हो गया था, ठीक है नहीं, तो उसमें रिवीजन भी हो गया था, तो ये भी डन है। बट एरिया सेक्शन फिर से मैं रिवाइज करते करते रिवाइज करूँगी, तो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन दूँगी करने के लिए, फटाफट मुझे देना अटेंड करके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पहले तो तुम सबको पता है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा के रखी हूँ, तो एरिया का मतलब तो सब जानते हो ना, नहीं तो बोलो एरिया का मतलब क्या है? जगह है, एग्जैक्टली। अगर कोई फिगर है तो उस फिगर के अंदर कितना जगह है। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का बाउंड्री के अंदर कितने जगह है, बाउंड्री के अंदर कितने जगह है। ओके, मैं बोल रही हूँ अभी बाउंड्री के अंदर, क्या इसका एरिया में बाउंड्री भी शामिल होगा, बाउंड्री का भी हिस्सा शामिल होगा? यस यस यस। एरिया मतलब क्या है? ये बाउंड्री और बाउंड्री का अंदर वाला जगह, सारे जितना जगह ये ऑक्यूपाई कर रहा है ये फिगर, वो सारे जगह को हम बोलेंगे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। समझ आया कि? ओके, इस एरिया को हम किससे मेजर करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े स्क्वायर से, है कि नहीं? किससे मेजर करते हैं? छोटे छोटे स्क्वायर। और कैसे? वो स्क्वायर कितने साइज का है? 1 यूनिट का। कितने स्क्वायर का? वो जो स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना होता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट इन द सेंस क्या है? हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो सकता है ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर हो सकता है ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो यूनिट, कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट। समझ आया कि सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। समझ आएगी? तो किसी भी फिगर का एरिया को हम कैसे मेजर करते हैं? स्क्वायर में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? स्क्वायर। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट स्क्वायर मैंने ली हूँ, एक फिगर के अंदर जितने ठो ये यूनिट स्क्वायर होता है, मैं बोलती हूँ उतना उसका एरिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस बड़ा सा फिगर की बातें करती हूँ, अगर मैं इस बड़ा सा फिगर की बातें करूँ और मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे यूनिट स्क्वायर में डिवाइड करने के लिए कोशिश करूँगी, तो कितने छोटे छोटे यूनिट स्क्वायर मुझे मिला? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छोटे छोटे स्क्वायर मिला, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर फिर यूनिट क्या है? जो भी यूनिट होगा, यहाँ पर तो कुछ यूनिट नहीं है तो लिख दी मैंने यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। समझ रहे कि? अगर यहाँ पर मीटर होता तो 9 स्क्वायर मीटर, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर होता तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह हमारा होता। तो एरिया को हम मेजर करते हैं किससे? स्क्वायर से। इसीलिए हमेशा जब लिखेंगे क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, या फिर मीटर स्क्वायर लिखो, या फिर स्क्वायर मीटर लिखो, है कि नहीं? या फिर किलोमीटर स्क्वायर लिखो, या फिर स्क्वायर किलोमीटर लिखो। समझ आए कि? स्क्वायर यूनिट स्क्वायर लिखो, यूनिट स्क्वायर लिखो, या फिर स्क्वायर यूनिट लिखो, बात सेम है। बट ध्यान रहे, जो भी यूनिट लिखोगे, मेजरमेंट करने के लिए जो भी यूनिट लोगे, उसके पीछे क्या रहना चाहिए? उसके बाद स्क्वायर रहना चाहिए। क्लियर ना? कोई दिक्कत बताओ। तो व्हाट इज, अगर डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा एरिया का कि व्हाट इज द एरिया, ओके, इससे पूछ लेगा तो ऐसे सवाल आएगा कि द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एज एरिया। फिर से अभी के भी याद रखना, ठीक है? क्लास मतलब अभी के भी याद हो जाना चाहिए, एवरीथिंग पूरा। घर में जाके जैसे कि बुक देखना नहीं पड़ेगा, जितना समय पढ़ेंगे तगड़ा वाला। समझ है? अब देखो कि द अमाउंट ऑफ रीजन, अमाउंट ऑफ रीजन का मतलब क्या है? अमाउंट मतलब जगह, अमाउंट मतलब कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी, ठीक है? तो क्वांटिटी ऑफ रीजन मतलब कितना जगह, एनक्लोज्ड मतलब बाउंडेड बाय अ क्लोज फिगर। समझ है कि ये क्लोज फिगर किसे बोलते हैं? जिसके अंदर जाने के लिए रास्ता बंद है, इसे बोलते हैं क्लोज फिगर। किसके अंदर जाने के लिए रास्ता खुला है? नहीं, मतलब ये क्लोज है। समझ है कि? तो एक क्लोज फिगर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ जगह, जितना अमाउंट ऑफ रीजन ये कवर करता है, एनक्लोज है, उसे मैं बोलूंगी एरिया। आई थिंक क्लियर हो गया? तो एरिया बोले तो क्या, फटाफट बोलो डेफिनेशन। एरिया इज अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर। ठीक है? क्या है? अमाउंट ऑफ, हाँ बोलो, अमाउंट ऑफ रीजन मतलब जगह, ठीक है? रीजन एनक्लोज लिख सकते हो, या फिर क्लोज लिख सकते हो, या फिर तुम बाउंडेड लिख सकते हो, ठीक है? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ रीजन इन अ क्लोज फिगर, इन अ क्लोज फिगर। एक क्लोज फिगर के अंदर कितने अमाउंट ऑफ जगह है, उसे मैं बोलती हूँ एरिया ऑफ दैट फिगर। क्या इतना क्लियर हो गया?
क्या समझ आया अच्छे से? चलो, अब हमने प्रीवियस ग्रेड में ऑलरेडी, मतलब 5th क्लास में ऑलरेडी हमने देखा था रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है नहीं? क्या तुम्हें कुछ याद है? बोलो तो, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्क्वायर का मतलब क्या है वो भी पता नहीं है। कोई तुम में से ऐसे कोई हो क्या? स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? वेरी गुड। एक ऐसे फिगर जिसका चारों साइड बराबर है, एक ऐसे फिगर जिसका चारों साइड होगा बराबर, मतलब ये जितना, ये उतना, ये भी उतना, ये भी उतना, इक्वल दिखाने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। ओके, और ये दिखा रहा है कि 4 साइड्स आर इक्वल। ओके, अब इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया मतलब क्या है? इसके अंदर कितने छोटे छोटे, देखो फॉर एग्जांपल ये जो स्क्वायर है मेरा, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं यूनिट में डिवाइड करूंगी तो 4 सेंटीमीटर में कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। तो मैं इस तरह 4 लाइन खींच सकती हूँ, 1 2 3 4, 4 यूनिट में खींच ली। यहाँ पर भी 4, तो मतलब 4, 1 2 3 4, समझ रहे? तो 4 जब मैंने इसको यूनिट छोटे एक यूनिट स्क्वायर में जब डिवाइड की तो कितने स्क्वायर मुझे मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका एरिया क्या बन गया? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? आराम से शॉर्टकट तरीका, ये साइड क्या है? देखो ये साइड क्या है? 1 2 3 4, इस तरफ क्या है? 1 2 3 4। देखो मतलब क्या है? 4 4 4 4 4 4 कितना हो रहा है? 4 बार हो रहा है, तो 4 इंटू 4, मतलब 4 क्या है? साइड का लेंथ। तो शॉर्टकट तरीका क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, या फिर हम इसे कहते हैं साइड स्क्वायर। क्या बोलते हैं? साइड स्क्वायर। समझ आया कि ना? कोई दिक्कत? रेडी तो आराम से, तो इसलिए ये भूलना नहीं है, ओके। अब यहाँ से हम चलेंगे कि ठीक है, सवाल थोड़ा सा देते हैं घुमा के, जितना पॉसिबल हो सके इसको फाइंड करने के लिए, तो तुम मुझे फटाफट फाइंड करके दिखाओगे। इस जितना समझाए उसी के ऊपर बेस करके एप्लीकेशन भेज दो, ठीक है? फटाफट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो दिस क्वेश्चन इज डन। अब इस तरह एक क्वेश्चन और दिया जाएगा, ठीक है? लास्ट नहीं होना, ओके? लास्ट हो गए, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। फटाफट, क्विक, फटाफट करो, लास्ट नहीं होना, जो लास्ट होगा उससे पिटाई होगा। वो इस एक बच्चे की सही हुई, बाकी सबका गड़बड़ हो गया। क्यों? देखो मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहे हो। देखो इधर, अगर तुम्हें पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन आता है तो कैसे करोगे? 3.5 इंटू 3.5, भूल जाओ इस पॉइंट को। 35 इंटू 35, ठीक है? और 35 इंटू 35 करने आएगा 1225। इसको तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना। फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2। तो क्या करोगे? राइट हैंड साइड से 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना, राइट हैंड साइड से 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना, फिर से खत्म। समझ आया? तो भूलोगे नहीं इस बार? हाँ, चलो फटाफट करो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, किसी का भी कॉपी हो, क्या फर्क पड़ता है? चलो फटाफट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। क्विक फास्ट। इस बार हमारा साई प्रकाश जीत गया। वेरी गुड। यहाँ पर यूनिट मेंशन करना, ठीक है? चलो नहीं, गलत होगा नहीं, सही है। यहाँ पर मेंशन किया, जहाँ मेंशन करना चाहिए था उधर किया। ये हो गया गलत। देख, तुझे जलन हो रहा था ना बाकियों का देख के, क्या लिखा लड़का, मतलब क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। 5.7 की जगह 7.5 लिख दिया। गया। जो कोई दूसरों के ऊपर ध्यान देता है उसी का ऐसे हाल होता है। हाँ रेडी। अब जो बचा लास्ट में उसको होगा कुटाई।
गया, प्रद्युम्न गया। और एक क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, अरे ऑफ साइड लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। फटाफट करो ये, चलो वेरी गुड, 2 बच्चों का आया। दे तो फर्स्ट तुम्हारा, जो फर्स्ट दिखाएगा उसे मिलेगा स्टार, डबल स्टार। अभी से स्कीम शुरू हुआ इससे पहले स्कीम शुरू नहीं हुई थी। यूनिट हर बार, मतलब हर बार कुछ ना कुछ मिसिंग, हाँ हर बार कुछ ना कुछ मिसिंग। और तेरा तुझे ये क्या नहीं आ रहा है बताओ? हाँ नॉर्मल करना मल्टीप्लिकेशन, हाँ सामने जीरो को भाड़ में जाए, मैं बोली थी ना पॉइंट को भूल जा, 5 जस्ट मल्टीप्लाई कर, 5 × 5 मल्टीप्लाई कर, कितना हो गया 25। देखिए सुनिए तो 0.5 × 0.5 है ना, भूल जाए इनको, इन जीरो को, इन पॉइंट को भूल जा, इंटू 0.5 लिखा जा सकता है। आगे जीरो मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल 5 × 5 तो लिखा जा सकता है आंसर 25। हाँ बट पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसलिए 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना। इस पॉइंट का कुछ नहीं तो जीरो, खत्म, समझा ना, कोई दिक्कत। चलो ओके, और लिखो फटाफट, और लिखो फटाफट करो। लड़कियां हमेशा की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं और लड़के पीछे पीछे आते जा रहे हैं फटाफट करो। हाँ एक आगे जा भी रहा है, दैट टू गलत सलत करके। बेटी बढ़ाओ देश बढ़ाओ अभियान यहाँ पर सक्सेसफुल चल रहा है हमारा, बेटियाँ आगे बढ़ रही, लड़के निकम्मे की तरह बैठे हुए हैं। जल्दी करो जल्दी, लो ओके। तो यहाँ तक हमने कर लिया स्क्वायर का प्रैक्टिस ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आज तो स्क्वायर का इतना सारा प्रैक्टिस किए कि 1 घंटा पूरा गया उसी में, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं कल कराऊंगी प्रैक्टिस यहाँ से, ठीक है, वेट करना, मतलब कल इसका करेंगे, ठीक है।